घटा रहे हैं समय को, चलो रहा भी होगा, पर अब के डेट में हम नहीं कह सकते कि कलयुग का भी बच्चा है। भगवान कहते बहुत बुजुर्ग हो चुका है ना, थोड़ा सा समय बचा। जो अधर्म रूपी जो राक्षस है वो पृथ्वी को काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से जकड़ चुका है। जैसे यहाँ पर बताया है कुंभकर्ण। कुंभकर्ण कौन है? कोई कुंभकर्ण की बात नहीं है। तो यहाँ पर बताया है जैसे कोई इंसान जब अंतिम सांसों पर होते हैं तो उनको ऑक्सीजन के माध्यम से जीवित रखा जाए। वो कब तक रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा, अन्यथा उनको तो जाना ही है। इसी तरह से जो सृष्टि है ना अंतिम श्वासों पर चल रही है, या इनको जबरदस्ती साइंस के माध्यम से चलाया जा रहा है। कब तक चलेगा? दुनिया की स्थिति अभी क्या हो चुकी है। एक दिन न एक दिन सृष्टि परिवर्तन होगी ही होगी। यहाँ पर बताइए कुंभकर्ण, कहते हैं ना कुंभकर्ण कितने मास होते हैं? 6 महीने। 6 माह और 1 दिन जाते हैं। तो यहाँ पर बताया है आज सारे संसार के मनुष्य आत्माएं जो हैं कुंभकर्ण के नींद में सोए हैं। जगते हैं, कभी कभी जग जाते हैं, अच्छी बातें जब आती कान पड़ जाती हैं, हाँ, फिर आलस से बस सो जाते हैं। फिर कभी अरे याद आई तो कभी फिर आ जाते हैं। थोड़ा अच्छा लगता है, मन को शांति मिलती। फिर चले कहाँ जगह उन्होंने। तो परमात्मा कर यही संदेश दे रहे हैं कि बच्चे अब कुंभकर्ण की नींद से जागो, अज्ञानता की नींद से जागो। इसलिए यहाँ पर बताए हैं कि जो ब्रह्मा कुमारी जो दीदी हैं वो क्या कर रही हैं? जगा रही हैं, ज्ञान अमृत पिला रही, जगा रही, फिर भी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। एक कान से सुन करके, वही कह रहे हैं ना, एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल दे रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं अगर ऐसी करेंगे, एक कान से सुनकर, क्यों बोलते हैं ना 2 कान क्यों दिया है भैया? तो क्या करना है? एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालना है कि भगवान कहते जो अच्छी बातें होती है ना, कहीं पर भी हम जाते अच्छी बातें होती है, तो वो बातें, अच्छी बातें अपने जीवन में धारण करनी है, जो हमारे जीवन परिवर्तन। और जो बुरी बातें हैं वो एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकालनी है, जो हमारी काम की नहीं है। लेकिन आजकल क्या करते हैं लोग, जो अच्छी बातें होती है धारण नहीं हो पाती, वो निकल जाती है, और जो बुरी बातें होती है वो बहुत इंटरेस्ट से सुनेंगे, या तो उसको मन में रखेंगे, अपने जीवन में रखेंगे, जो बिना काम की बात है। तो कहते हैं ऐसे 3 मूर्तियां थी, जो मूर्तिकार है वो 3 मूर्तियां लेके गए थे बेचने के लिए। तो तीनों बिल्कुल एक जैसे थे, कोई अंतर नहीं था, लेकिन तीनों का प्राइस में अंतर था। एक का 500, एक का 1000, एक का 1500। तो सब लोग कहते थे लेने वाले, अरे ये तो एक ही साइज है, सब कुछ एक जैसा, पर अंतर क्या है इसमें? तो अंतर क्या रहा होगा? एक के कान पर डालती थी, दूसरे कान से निकल जाती थी, और एक कान से एक व्यक्ति का डाला तो कहाँ चला गया? कहाँ जा गया होगा? कान से डाला, तो एक कान से निकल गया, और दूसरा पेट पे चला गया, और तीसरे में डाला वो मुंह से निकला। अब इसका क्या रहस्य है? एक ने सुना, बहुत अच्छा लगा, लेकिन वो दूसरे कान से निकाल दिया। एक ने मुंह से निकाला, नहीं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तीसरा ने अपने जीवन में धारण करके वो दूसरों को धारण कराया। बस यही अंतर थी। अच्छा, इसीलिए तो भगवान ये कह रहे हैं जो सुन रहे हैं उसे धारण भी करना है, धारण करके दूसरों को करवाना है। ओम शांति। सिर्फ मुख से अच्छा नहीं करना, उन्होंने धारण भी किया अपने जीवन में, और मुख के द्वारा दूसरों को भी उन्होंने सुनाया। लेकिन उन्होंने क्या किया?
सुन करके निकाला, तो पेट में भी नहीं रखना है, धारण करके जीवन में औरों, ताकि हमारा भी जीवन परिवर्तन हो और औरों का भी जीवन परिवर्तन हो जाए। शिक्षा तो हमें हर जगह मिलती, ज्ञान की बातें हमें बहुत अच्छे मिलती है, पर धारण नहीं, ज्ञान की कमी नहीं है दुनिया में, सुनाने वालों की कमी नहीं है, सिर्फ जीवन में धारण करने की कमी है। धारण और प्रैक्टिकल स्वरूप मिलाकर दूसरों को सुनाना। इसलिए कहते हैं ना, आजकल कहने से लोग नहीं बदलते। आपके गुण को देखकर या आपके कर्म को देखकर लोग बदलेंगे। देखो पहले ऐसे नहीं थे, अब तो ओम शांति जा रही, मतलब कितना चेंजेस आया इनके लाइफ में। वो आपको देखकर पहले इतना मायूस रहते थे, अब तो कितना खिला रहते हैं, हल्का रहते हैं, खुश रहते हैं, तो वो देख करके बदलेंगे लोग। ठीक है, ओम शांति खत्म करते।